ओम गणेश हर हर महादेव। अनंत व्रत जो भगवान नारायण को समर्पित है, भगवान नारायण को समर्पित किया जाता है, जो इस बार 6 सितंबर शनिवार को रहेगा देशकाल के अनुसार। अब इस व्रत को आप कैसे कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं कह दूं, क्योंकि बहुत लोगों ने ये प्रश्न किया है कि गुरुजी ये जो अनंत नामक व्रत है भगवान नारायण का, तो अगर एक साल हमने किया तो क्या हमें उसे बार बार करना चाहिए? तो देखिए, उसमें कंपल्सरी ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन आप चाहे तो 14 वर्षों तक कर सकते हो, फिर उसका उद्यापन करवा दो, और आप 1 वर्ष भी करेंगे तो भी चलेगा। तो एक मन में से ये शंका निकाल दीजिए, आप अवश्य ये व्रत कर सकते हो। अब ये जो व्रत है वह करना कैसे है, उसका पूरा विधि विधान क्या है, उसका फल क्या है, और उसमें 14 गांठों वाला जो डोर होता है उसका महत्व क्या है, आज हम उस विषय पर सत्संग करेंगे। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बार यह जो व्रत है वह 6 सितंबर शनिवार को रहेगा। प्रातःकाल उठने के बाद आप अपना जो भी नित्य पूजा पाठ आदि है उसको पूर्ण कर लीजिए। उसके पश्चात आपको क्या करना है, जो कुशा होती है ना, जो दर्भ हम कहते हैं, उसको गांठ बांधकर उसमें विष्णु स्वरूप जो होता है उसका पूजन हमें कहा गया है। तो आप चाहे तो वो कर सकते हो। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है, अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति है, तो उनके सामने यह व्रत करना है। और सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना है। और संकल्प क्या होता है, आप अपने हाथ में जल लीजिए राइट हैंड में, और जो संकल्प का मतलब है कि आप किस उद्देश्य के लिए, या तो जैसे मैं एक बहुत ही सहज और सरल इसी व्रत का आपको संकल्प बता दूं कि मैं भगवान विष्णु स्वरूपी अनंत या अनंत स्वरूपी विष्णु का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आज मेरी XYZ मनोकामना पूरी हो उसके लिए, क्योंकि सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए मैंने XYZ कहा। आपकी जो भी मनोकामना है आप उसके लिए संकल्प लीजिए, और वो जो जल लिया है वह आप किसी पात्र में नीचे छोड़ दीजिए, फिर बाद में आप किसी पवित्र जगह पर उसको विसर्जित कर दीजिए। प्रॉपर डिटेल में आपको संकल्प जानना है, जिसमें तिथि, पंचांग, योग, करण आदि का जो उच्चारण किया जाता है तो वो भी आप ले सकते हो। तो सबसे पहले आपने ये संकल्प ले लिया। फिर वैसे क्या यहाँ पर कहा गया है कि एक तांबे का कलश लीजिए, उस तांबे के कलश में थोड़ा सा जल भर दीजिए। जल भरने के बाद उसमें जैसे थोड़े चावल है, थोड़े पुष्प है, एक सुपारी है, वह अर्पण कर दीजिए। कलश के ऊपर 5 पत्ते, चाहे वैसे तो पत्तों का महत्व एक बहुत ही अलग है, लेकिन पूजा के पत्ते या आम के पत्ते या अशोक वृक्ष के पत्ते या पीपल के पत्ते या वट वृक्ष के पत्ते, आपको जो भी मिले वह पत्ते 5 या 7 ले लीजिए। उसके ऊपर आप श्रीफल, जिसको नारियल कहते हैं, वह आप उस पर अर्पण कर दीजिए। फिर उस कलश को भी आप टीका आदि लगाइए, 4 दिशाओं में टीका लगाइए। श्रीफल के ऊपर पुष्प, अक्षत, कुमकुम या चंदन का टीका लगाकर वह अर्पण कीजिए। और वह कलश जो है आप अपने मंदिर में साइड में किसी कोने में, या अगर आप एक अलग से चौकी लगाकर स्थापन करना चाहते हो भगवान का, तो आप वहाँ पर भी स्थापित कर सकते हैं। सामान्य ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण इस व्रत का हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं अनंत सूत्र, जिसका कोई कभी अंत नहीं होगा, ऐसा अनंत सूत्र। और वो क्या है, तो कच्चा धागा या रेशम का धागा, जो प्रॉपर एक ऊन का हो या फिर सूत से बना हुआ हो। अगर सफ़ेद है तो ठीक है, सफ़ेद नहीं है तो आप पीला भी ले सकते हो। अगर सफ़ेद है तो आपको क्या करना है, केसर और हल्दी वाला करके उसको पीला कर दीजिए। अगर पीला है तो भी आप उसके ऊपर थोड़ा केसर या हल्दी वाला पानी लगाकर उस धागे को उस रंग से रंग दीजिए। वह हो जाए, उसके बाद जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4, 5 ऐसे 14 गांठों वाला वह धागा बना दीजिए। अब वो होता क्या है, तो जो 14 भुवन या 14 लोक है उसका प्रतीक उसे माना जाता है, इसीलिए भगवान की कुशा में पूजा की जाती है। इसीलिए भगवान विष्णु को इस दिन, आज के दिन अनंत कहा जाता है। तो वो हो जाए, उसके पश्चात क्या है, उसी धागे के ऊपर आप चंदन या कुमकुम का टीका लगाइए। उसी धागे के ऊपर आप चावल अर्पण कीजिए। उसी धागे के ऊपर आप पुष्प की पंखुड़ी अर्पण कीजिए। उसी धागे के ऊपर आप जो हल्दी है, कुमकुम है, अबीर है, गुलाल आदि है, वह भी अर्पण कर सकते हो। और साथ में आप चाहे तो भगवान विष्णु की जो है वह 16 उपचार से पूजा कर दीजिए। अब ये पूजा आदि पूर्ण हो गई। उसके पश्चात वह जो अनंत सूत्र है,
जो अनंत सूत्र 14 गांठों वाला है, वह पुरुष को क्या करना चाहिए, अपने दाहिने हाथ में, आप चाहे तो भुजाओं में धारण कर सकते हो, आप चाहो तो गले में धारण कर सकते हो, और एक लास्ट ऑप्शन है कि आप चाहो तो आप अपने हाथ में भी वह 14 गांठों वाला जो है धागा वह अर्पण कर सकते हो। उसी प्रकार से जो महिलाएं भी हैं वह भी अपने दाहिने हाथ पर यह धागा इसी प्रकार से धारण कर सकती है। यह धागा जो है वह धारण करने से विपत्तियों से सदैव आपकी रक्षा होगी, और यह जो धागा है वह साक्षात भगवान नारायण के कवच के समान माना जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही जो है संक्षिप्त कथा है। वह कथा क्या है, तो वो कथा यह है कि पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जो सुमंत नामक एक ब्राह्मण थे, जिनकी पत्नी का नाम दीक्षा था, वह अत्यंत गुणवान थी, कन्या थी, और उसकी जो कन्या थी अर्थात उन लोगों की एक सुंदर अत्यंत गुणी कन्या थी जिनका नाम सुशीला था। जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो सुमंत ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से करवा दिया। विवाह के पश्चात कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। मार्ग में एक नदी के तट पर सुशीला ने देखा कि बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही है। सुशीला के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे अनंत भगवान का व्रत कर रही है, और वह धागा जो है जो उसने देखा था वह भी अनंत भगवान अर्थात भगवान विष्णु का वह प्रतीक है। सुशीला ने भी वही व्रत का विधान जानकर पूजा की, 14 गांठों वाला धागा अपनी भुजा पर बांध लिया। आश्रम पहुंचने के बाद कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला की भुजा पर बंधे धागे के बारे में पूछा। सुशीला ने सब कुछ उन्हें बता दिया कौंडिन्य ऋषि को। यह सुनकर कौंडिन्य ऋषि क्रोधित हो गए और यह कहते हुए कि सुशीला ने उन्हें दरिद्र समझकर यह धागा बांधा है, उस धागे को तोड़कर उन्होंने अग्नि में फेंक दिया। इस घटना के बाद कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई, वे अत्यंत दरिद्र हो गए, वह दुखी हो गए। तब उनको लगा कि अवश्य अनंत भगवान अर्थात नारायण ने ही ऐसा किया है, श्राप दिया है। तब उन्होंने भगवान नारायण से क्षमा याचना की। वह वन में चले गए अर्थात वन में चले गए। वे पागलों की तरह भटकने लगे और किसी से अनंत भगवान का पता पूछने लगे। अंत में एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने ही उसके अहंकार के कारण की वजह से ये सब किया है और नष्ट हुआ है। वह भगवान ने एक स्वरूप लेकर उसको बताया। भगवान ने उन्हें 14 वर्षों तक निरंतर अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का सुझाव दिया, और फिर पश्चाताप पूर्वक कौंडिन्य ऋषि ने यह व्रत 14 वर्षों तक इस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपनी खोई हुई संपत्ति ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हो गया और वे सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। और तभी से इस व्रत की महिमा है जो स्थापित हो गई। और ख़ास करके यह जो 14 भुवन वाला जो धागा है ना, 14 लोकों का प्रतीक है, जो अनंत है, वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था एक अनंत चतुर्दशी के व्रत का सामान्य विधान जो हर एक मनुष्य कर सकता है। मैं पुनः कहता हूँ कि अगर आप विशेष कामना हेतु चाहते हो तो 14 वर्षों तक इस व्रत को कीजिए। 14 वर्षों के दौरान आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको कंपलसरी करना चाहिए। आप चाहे तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5, जो भी आप चाहे अपनी यथास्थिति के अनुसार कर सकते हो। ये था अनंत व्रत और अनंत व्रत का विधान, अनंत व्रत की कथा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, श्री अनंत भगवान की जय।